हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जिस किसी ने भी मेरी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सारी की सारी जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इरियाने जो होती है वो परवीन को ढकेल रही होती है दूर, बट गलती से उसका शर्ट जो होता है वो खुल जाता है। इरियाने देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और शर्मा भी जाती है, और फिर वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। परवीन इरियाने के कान के पास जाके बोलती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम कुछ करने वाली हो तो वो छोड़ दो। और इरियाने जो होती है उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बदल जाता है। इरियाने गुस्से में बोलती है कि मैं कुछ भी स्कैम नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे पास्ट के किए गए सारी चीज़ों की वजह से गलत समझ रहे हो। फिर परवीन बोलते है, क्या पास्ट के बातों को लेके मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? तो फिर तुम इन सारी चीज़ों से करना क्या चाहते हो, क्या पाना चाहते हो तुम? फिर इरियाने बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोल दिया है, मैं बस एक डचिस की तरह मेरी जो भी ड्यूटीज़ है उसको पूरा करना चाहती हूँ, और हमारे ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो मैरिज है इसको मैं पीसफुली ख़त्म करना चाहती हूँ। पर वे हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें कोई भी फैंसी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इरियाने, तुम बस ये एडमिट कर सकती हो कि तुम मुझे तोड़ना चाहती हो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करने से, और तुम मेरे इस कर्लिल फैमिली के हायर को लेना चाहते हो ताकि तुम्हें सबका फेवर मिल सके। तुम सीधे सीधे बोल सकते हो ये सब कुछ। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया किसने डाला? क्या यही वजह है कि तुम इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हो? इरियाने शॉक हो जाती है और बोलती, क्या? फिर से परवीन बोलता है, पर फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारा इतना अच्छा मोटिव है, लेकिन फिर भी तुम इतनी ज़्यादा चेंज हो गई हो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा तुम पर। इरियाने बोलती है, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। परवीन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इतने दिनों तक तुम इतने बेकार एक्टिंग करती रही हो और मुझे अब्यूज़ करते रही हो, और अभी तुम चाहते हो कि हम एक साथ आ जाए क्योंकि तुम चेंज हो गई हो। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम इतनी जल्दी मुझे तोड़ दोगे और मेरे चाइल्ड को भी ले लोगे इतनी आसानी से? इरियाने को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है, नहीं, मैं तो बस। परवीन इरियाने को देख के रुक जाता है। वो शॉक हो जाता है क्योंकि इरियाने जो होती है वो रो रही होती है और मन में सोचती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इस सिचुएशन में हूँ। और फिर उसे अपना पास्ट लाइफ याद आता है। ये पहले से ही बहुत बुरा है कि मैं एक सिंगर हुए बिना ही मर गई, और ऊपर से मैं यहाँ पे रिवॉर्न हो गई एक विलेनस वाइफ के तौर पर, इरियाने के तौर पर। सारे पीपल को छोड़ के, इतने सारे लोग हैं उसको छोड़ के मुझे इरियाने ही बनना था। और फिर हमें एक इमेज दिखाया जाता है जहाँ पे इरियाने होती है और एक लड़की होती है, और फिर वो सोचती है, अगर मैं फीमेल लीड स्टेला के तौर पर रिबॉर्न हुई होती तो शायद परवीन मेरे साथ ऐसा ना करता, मुझे परवीन को इस तरह से देखना ना पड़ता। मैं ऐसे सिचुएशन में भी कितना हार्ड ट्राई कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर ये सिर्फ यही करता है कि मुझ पे बस डाउट ही करता रहता है ये, और वो फिर से रोने लग जाती है। और फिर परवीन बोल रहा होता है, क्या तुम रो रही हो? परवीन के बातों को सुन के इरियाने को गुस्सा आ जाता है। फिर इरियाने चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? तुम मेरे आंसुओं पे भी डाउट करोगे? और फिर परवीन थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर परवीन इरियाने को अपना जो हैंडकरचीफ होते हैं वो दे देता है, और फिर अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलते हैं कि तुम पहले अपने आंसुओं को क्यों नहीं पोंछती? परवीन अपने शर्ट के बटन को लगाते हुए बोलता है कि रो मत, रोने से कुछ भी अलग नहीं होने वाला। और हमारी जो इरियाने होती है वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है कि मैं अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये ऐसे ही निकल जाते हैं।
और फिर से रोने लग जाती है, जिससे कि परवीन घबरा जाता है। फिर परवीन इरियाना के हाथ को पकड़ता है। इरियाना को कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाती है और फिर पूछती है, अब क्या हुआ? क्या तुम मुझे खड़े होकर रोते हुए भी नहीं देख सकते, या फिर ये भी तुम्हारा टेस्ट नहीं है? और फिर हम देखते हैं कि हाथ जो कि ऊपर की तरफ उठता है और वो होता है परवीन का हाथ, और परवीन इरियाना के जो आंसू होते हैं उसको पोंछ रहा होता है और मन में सोच रहा था, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और फिर वो उठता है और उठते वो बोलता है, अगर मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंड किया हो तो फिर ये मौका है तुम्हारा, तुम मुझे सब कुछ अच्छे से बता सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो मुझे। आफ्टर ऑल तुमने 4 सालों में जितना भी ट्रैवल क्रिएट किया है और अभी तुम चेंज हो गए हो इतने सडनली। फिर से इरिया ने रोते हुए बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही हूँ कि इन दिनों मैंने तुम्हें कितना बुरी तरीके से ट्रीट किया है और मैं फेल भी हो गई हूँ कर्लिल हाउस की डचेस के ड्यूटीज़ के तौर पे। मतलब मैंने कुछ भी ड्यूटी नहीं किया है एक डचेस के तौर पे, और जो कि हमारी जो शादी है वो एम्परर के तौर एम्परर ने तय किया था और उन्होंने हमें 5 इयर्स टाइम दिया है। तो फिर मेरे पास अभी 1 ईयर बाकी है कि मैं मेरे जो पास्ट के मिस्टेक्स है उसको सुधार लूँ और अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरी करूँ। फिर परवीन पूछता है, तो फिर बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? तो हमारी जो इरियाना होती है वो बोलती है, मैंने कभी भी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं है, तो फिर तुम्हें इस बात का चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परवीन को गुस्सा आ जाता है और वो मन में सोचती है कि उसने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। फिर इरियाना बोलती है कि मुझे पता है तुमने एम्परर के कहने पर मुझसे शादी की है, और अब जबकि हमारे पास 1 ईयर बचा है, 1 साल बचा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 1 साल में डचेस की तरह रहूँ और मेरी जो ड्यूटीज़ है उसको अच्छे से पूरा करूँ, और फिर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। फिर तुम उस लड़की के साथ अपना बच्चा कर सकते हो जिसको तुम सच में प्यार करते हो। हमारा जो परवीन होते हैं वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर अचानक से जाते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इच्छा को रिस्पेक्ट करती हूँ, वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। और फिर इरियाना अकेले होती है रूम में। इरियाना बोलती है, वो अभी भी मुझ में डाउट कर रहा है, और फिर लेटते हुए सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं इरियाना लिलिथ के बॉडी में फंस गई हूँ इस तरह से। मेरा भविष्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है और उसके साथ तो मेरा रिलेशन भी, मुझे नहीं लगता मैं उसके फेवर को भी पा सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं मेरी ड्यूटीज़ को निभाऊँ और उसके ट्रस्ट को भी। यही एक आखिरी तरीका है जिससे मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, सरवाइव कर सकती हूँ। और हम देखते हैं परवीन जो होता है वो अभी तक इरियाना के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ होता है और मन में सोच रहा होता है, आंसू, उसने इस तरह से आंसू कैसे निकाले? आंसू जो कि एमेथिस जैसे है, जो कि एक बहुत ही कमाल की जो महिला है, एक मैजिक जैसी आंसू निकल रहे होते हैं उसके आँखों से। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था ताकि मैं आगे चल के उसके लिए पीटीफुल महसूस करूं। और फिर बोलता है कि मैं उसे इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहता था। और हम देखते हैं मिसेस टिली आ रही होती है। मिसेस टिली पूछ रही होती है, मास्टर, क्या आपने मैडम को उनका ड्रेस डिलीवर कर दिया है? और फिर हमारा जो परवीन होता है वो बोलता है, मिसेस टिली। और फिर मिसेस टिली बोलती है कि सिर्फ ड्रेस को डिलीवर नहीं करके आप एक काम कीजिए, आप उनसे बात क्यों नहीं करते, नॉर्मल बातें कीजिए, जैसे ये ड्रेस कितना सुंदर है। फिर परवीन बोलता है मिसेस टिली को, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ? और फिर मिसेस टिली बोलती है कि पर ये तो ऑब्वियस है ना, मैडम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रही है। फिर परवीन मिसेस टिली से पूछता है, मिसेस टिली, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? कोई वुमेन रोता है तो इसका मतलब क्या है? मिसेस टिली को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है, माफ़ कीजिए।
हम तब रोते हैं जब हम सैड होते हैं। और फिर परवीन बोलते हैं, ये कुछ अलग से है, ये कुछ अलग से क्राइंग है, ये सैड वाला नहीं है। फिर मिसेस टिली बोल रही है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो सडनली? क्या मैडम अभी रोई है? और फिर परवीन अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो बस अंदर जाओ और इरियाना को तैयार करने में मदद करो। और फिर मिसेस टिली बोलती है, ठीक है मास्टर, और अंदर जाते हुए बोलती है, मैडम आपको ठंड लग जाएगी। और फिर दरवाज़ा बंद होता है और हमारा जो परवीन होता है वो दरवाजे की तरफ देखता है और अपने कान दरवाजे की तरफ लगाते हुए सुनता है क्या बातचीत हो रही है। इरियाना बोलती है कि ये स्ट्रैप कुछ ज़्यादा ही टाइट नहीं है। और फिर मिसेस टिली बोलती है, मैं उसको उतना कंफर्टेबल बनाना चाहती हूँ जितना कि आप चाहते हो मैडम, मैं ट्राई करती हूँ। दरवाजे से दूर हटते हुए परवीन बोलता है कि ये अच्छा है कि वो इतनी देर तक नहीं रो रही है। और फिर कुछ सोचता है और मन में बोलते, क्या मैंने अभी कहा ये अच्छा है? क्या मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं उसके बारे में चिंता कर सकता हूँ? और तभी वो गुस्से में मन में सोचता है कि इसको मत भूलो कि उसने लास्ट 4 इयर्स में क्या क्या किया है और अपने गार्ड को डाउन मत करो। और तभी उसे इरियाना के रोते हुए शक्ल को याद आ जाता है और कुछ सोचता है और वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है कि मैं आज बिल्कुल भी